लव्य व्यवस्था अध्याय 8। लव्य व्यवस्था अध्याय 8। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों और अभिषेक के तेल और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेंढों और अख़मीरी रोटी की टोकरी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ और वही सारी मंडली को इकट्ठा कर। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठी हुई। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। तब उसने उनको अंगरखा पहनाया और कटिबंध लपेटकर बागा पहना दिया और एपोद लगाकर एपोद के काढ़े हुए पटुके से एपोद को बांधकर कस दिया और उसने उनके चपरास लगाकर चपरास में उरीम और तुमीम रख दिए। तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने पर सोने के टीके को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सबका भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का और कुल सामान समेत वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को समीप ले आकर अंगरखे पहनाकर फेटे बांध के उनके सिर पर टोपी रख दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब वह पाप बलि के बछड़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ पाप बलि के बछड़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने लोहू को लेकर उंगली से वेदी के चारों सिंगों पर लगाकर पवित्र किया और लोहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया और उनके लिए प्रायश्चित करके उसको पवित्र किया। और मूसा ने अतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को लेकर वेदी पर जलाया और बछड़े में से जो कुछ शेष रह गया उसको अर्थात गोबर समेत उसकी खाल और मांस को उसने छावनी के बाहर आग में जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह होम बलि के मेंढे को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेंढे के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उनका लहू वेदी पर चारों ओर छिड़का। तब मेंढा टुकड़े टुकड़े किया गया और मूसा ने सिर और चर्बी समेत टुकड़ों को जलाया। तब अतड़िया और पांव जल से धोए गए और मूसा ने पूरे मेंढे को वेदी पर जलाया और सब सुखदायक सुगंध देने के लिए होमबलि और यहोवा के लिए वो हव्य हो गया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह दूसरे मेंढे को जो संस्कार का मेंढा था समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेंढे के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसके लोहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सीने पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया और वह हारून के पुत्रों को समीप ले गया और लोहू में से कुछ एक के दाहिने कान के सिरे पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। और मूसा ने लोहू को वेदी पर चारों ओर छिड़का और उसने चर्बी और मोटी पूंछ और अतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली समेत दोनों गुर्दे और दहीनी जांघ ये सब लेकर अलग रखे। और अख़मीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे रखी गई थी, उसमें से एक रोटी
और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक रोटी लेकर चर्बी और दहीनी जांग पर रख दी। और ये सब वस्तुएं हारून और उसके पुत्रों के हाथों पर धर दी गई और हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाई गई। और मूसा ने उन्हें फिर उनके हाथों पर से लेकर उन्हें वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाया। यह सुखदायक सुगंध देने के लिए संस्कार की भेंट और यहोवा के लिए हव्य था। तब मूसा ने छाती को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाया, और संस्कार के मेंढे में से मूसा का भाग यही हुआ जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लोहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का। और उसने वस्त्रों समेत हारून को और वस्त्रों समेत उसके पुत्रों को भी पवित्र किया। और मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मांस को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पकाओ, और उस रोटी को जो संस्कार की टोकरी में है वही खाओ, जैसा मैंने आज्ञा दी है कि हारून और उसके पुत्र उसे खाए। और मांस और रोटी में से जो शेष रह जाए उसे आग में जला देना। और जब तक तुम्हारे संस्कार के दिन पूरे न हो तब तक, अर्थात 7 दिन तक मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। जिस प्रकार आज किया गया है वैसा ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, जिससे तुम्हारा प्रायश्चित्त किया जाए। इसलिए तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक दिन रात ठहरे रहना और यहोवा की आज्ञा को मानना, ताकि तुम मर न जाओ, क्योंकि ऐसी ही आज्ञा मुझे दी गई है। तब यहोवा की इन्हीं सब आज्ञाओं के अनुसार जो उसने मूसा के द्वारा दी थी, हारून और उसके पुत्रों ने उनका पालन किया। लव्य व्यवस्था अध्याय 9। लव्य व्यवस्था अध्याय 9। 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को और इस्राएली पुरनियों को बुलवाकर हारून से कहा, पाप बलि के लिए एक निर्दोष बछड़ा और होम बलि के लिए एक निर्दोष मेंढा लेकर यहोवा के सामने भेंट चढ़ा। और इस्राएलियों से यह कह कि तुम पाप बलि के लिए एक बकरा और होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक भेड़ का बच्चा लो, जो 1 वर्ष के हो और निर्दोष हो। और मेल बलि के लिए यहोवा के सन्मुख चढ़ाने के लिए एक बैल और एक मेंढा और तेल से सने हुए मैदे का एक अन्नबलि भी ले लो, क्योंकि आज यहोवा तुमको दर्शन देगा। और जिस जिस वस्तु की आज्ञा मूसा ने दी उन सबको वे मिलाप वाले तंबू के आगे ले आए। और सारी मंडली समीप जाकर यहोवा के सामने खड़ी हुई। तब मूसा ने कहा, यह वह काम है जिसके करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उसे करो, और यहोवा की महिमा का तेज तुमको दिखाई पड़ेगा। और मूसा ने हारून से कहा, यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि और होम बलि को चढ़ाकर अपने और सब जनता के लिए प्रायश्चित्त कर, और जनता के चढ़ावे को भी चढ़ाकर उनके लिए प्रायश्चित्त कर। इसलिए हारून ने वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि के बछड़े का बलिदान किया, और हारून के पुत्र लोहू को उसके पास ले गए। तब उसने अपनी उंगली को लोहू में डुबाकर वेदी के सींगों पर लोहू को लगाया, और शेष लोहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया। और पाप बलि में की चर्बी और गुर्दों और कलेजे पर की झिल्ली को उसने वेदी पर जलाया, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और मांस और खाल को उसने छावनी से बाहर आग में जलाया। तब होमबलि पशु का बलिदान किया, और हारून के पुत्रों ने लोहू को उसके हाथ में दिया, और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़का।
तब उन्होंने होमबलि पशु का टुकड़ा टुकड़ा करके सिर सहित उसके हाथ में दे दिया और उसने उनको वेदी पर जला दिया। और उसने अतड़ियों और पांवों को धोकर वेदी पर होमबलि के ऊपर जलाया। और उसने लोगों के चढ़ावे को आगे लेकर और उस पाप बलि के बकरे को जो उनके लिए था लेकर उसका बलिदान किया और पहले के समान उसे भी पाप बलि करके चढ़ाया। और उसने होमबलि को भी समीप ले जाकर विधि के अनुसार चढ़ाया और अन्न बलि को भी समीप ले जाकर उसमें से मुट्ठी भर वेदी पर जलाया। यह भोर के होमबलि के अलावा चढ़ाया गया। और बैल और मेंढा अर्थात जो मेल बलि पशु जनता के लिए थे वे भी बलि किए गए। और हारून के पुत्रों ने लोहू को उसके हाथ में दिया और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया। और उन्होंने बैल की चर्बी को और मेंढे में से मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है उसको और गुर्दों सहित कलेजे पर की झिल्ली को भी उसके हाथ में दिया। और उन्होंने चर्बी को छातियों पर रखा और उसने वह चर्बी वेदी पर जलाई। परंतु छातियों और दाहिनी जांघ को हारून ने मूसा की आज्ञा के अनुसार हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाया। तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पाप बलि, होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाकर वह नीचे उतर आया। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया और यहोवा के सामने से आग निकलकर चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा मारा और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। नादाब और अबीहू के भस्म होने का वर्णन। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सन्मुख आरती दी। तब यहोवा के सन्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। तब मूसा ने मिशाएल और एलसाफान को, जो हारून के चाचा उज्जीएल के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और न अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा न हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़के। परंतु वह इस्राएल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु है यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करे। और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। फिर यहोवा ने हारून से कहा कि जब जब तू व तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई न तो दाख मधु पिए हो, न कोई किसी प्रकार का मद्य, कहीं ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको और इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे
यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको सुनवा दी है। फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र इतामार और एलियाजर से भी कहा, यहोवा के हव्य में से जो अन्नबलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि वह परम पवित्र है, और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाओ। वह तो यहोवा के हव्य में से तेरा और तेरे पुत्रों का हक है, क्योंकि मैंने ऐसी ही आज्ञा पाई है। और हिलाई हुई भेंट की छाती और उठाई हुई भेंट की जांघ को तुम लोग अर्थात तू और तेरे बेटी बेटियां सब किसी शुद्ध स्थान में खाओ, क्योंकि वे इस्राएलियों के मेल बलियों में से तुझे और तेरे लड़के बालों की हक ठहरा दी गई है। चर्बी के हव्यों समेत जो उठाई हुई जांघ और हिलाई हुई छाती यहोवा के सामने हिलाने के लिए आया करेगी, ये भाग यहोवा की आज्ञा के अनुसार सर्वदा की विधि की व्यवस्था से तेरे और तेरे लड़के बालों के लिए है। फिर मूसा ने पाप बलि के बकरे की जो ढूंढ की तो क्या पाया कि वह जलाया गया है। सो एलियाजर और इतामार जो हारून के पुत्र बचे थे, उनसे वह क्रोध में आकर कहने लगा कि पाप बलि जो परम पवित्र है और जिसे यहोवा ने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम मंडली के अधर्म का भार अपने पर उठाकर उनके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करो, तुमने उसका मांस पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया? देखो, उसका लोहू पवित्र स्थान के भीतर तो लाया ही नहीं गया। निसंदेह उचित था कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उसके मांस को पवित्र स्थान में खाते। इसका उत्तर हारून ने मूसा को इस प्रकार दिया कि देख, आज ही उन्होंने अपने पाप बलि और होम बलि को यहोवा के सामने चढ़ाया, फिर मुझ पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी है। इसलिए यदि मैं आज पाप बलि का मांस खाता तो क्या यह बात यहोवा के सन्मुख भली होती? जब मूसा ने यह सुना तब उसे संतोष हुआ।